कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एग्जेक्टिव पे बातचीत कर रहे थे, तो एग्जेक्टिव में आइए आज हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। ठीक, तो जनरली ये आप जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री में जब आप ER ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, और जब EST ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव बनता है सामान्यतया। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे, कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं, तो आइए सबकी चर्चा बारी बारी से आपसे करते हैं। आइए भैया देखते हैं। देखिए देखिए लिखा है हमारा, टू चेंज एन एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री वी ऐड ER टू द पॉजिटिव डिग्री। टू चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री वी ऐड EST टू द पॉजिटिव डिग्री। ये बात मैं आपको बता रहा था कि पॉजिटिव डिग्री में जब आप ER लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, और पॉजिटिव डिग्री में EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। यही बात मैं आपको बता रहा था। आइए देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा देखिए लिखा है, पॉजिटिव बोल्ड, कंपैरेटिव क्या लगा दिया, पॉजिटिव में क्या लगा दिया आपने ER, तो बन गया क्या बोल्डर, और सुपरलेटिव में आपने क्या ऐड कर दिया EST, तो बन गया क्या बोल्डेस्ट। यानी कि बोल्ड में जब आपने ER लगाया तो बन गया कंपैरेटिव, और जब आपने EST जोड़ दिया तो बन गया क्या सुपरलेटिव। डीप पॉजिटिव डिग्री, जब आपने इसमें ER ऐड किया तो ये बन गया कंपैरेटिव, और जब इसमें आपने ऐड कर दिया EST तो ये बन गया सुपरलेटिव। हाई, हाई में जब आप, हाई पॉजिटिव डिग्री, जब आपने ER ऐड किया तो हायर कंपैरेटिव डिग्री, और जब आपने EST ऐड किया तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। स्ट्रांग पॉजिटिव डिग्री, जब आपने ER ऐड किया तो ये बन गया क्या कंपैरेटिव डिग्री, और जब आपने EST ऐड किया तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री। थिक, थिक पॉजिटिव डिग्री, जब आपने ER ऐड किया तो बन गया क्या थिकर कंपैरेटिव डिग्री, और जब आपने EST ऐड किया तो ये बन गया थिकेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि पॉजिटिव डिग्री में जब हम ER लगाते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, और जब EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। बाकी ये बात आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति के गुण या दोष को बताता है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री दो के मध्य तुलना करने के लिए प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री दो के मध्य चाहे जितने लोगों के बीच में तुलना करनी हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आइए और देख लेते हैं। देखिए थिक हो चुका है ना। वीक पॉजिटिव डिग्री, आपने ER ऐड की, ER जोड़ा तो वीकर कंपैरेटिव बन गया, EST जोड़ा तो आपने सुपरलेटिव बन गया। ठीक, समझ पा रहे होंगे। देखिए इसी में समझाया गया है। देखिए बोल्ड, बोल्ड का ER ऐड किया तो आपने बोल्डर, EST ऐड किया तो क्या बोल्डेस्ट। मीनिंग क्या होती है, पॉजिटिव मीनिंग क्या हो जाएगी बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है हिम्मती, है ना। बोल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए बोल्ड का मतलब होता है हिम्मती। ठीक, तो इसका मतलब, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि पॉजिटिव डिग्री का मीनिंग क्या हो गया ब्रेव, बहादुर। ठीक, कंपैरेटिव का मीनिंग क्या हो गया मोर ब्रेव, ज्यादा बहादुर, और सुपरलेटिव का मतलब क्या हो गया बहुत ज्यादा बहादुर, हिम्मती, ज्यादा हिम्मती, सबसे ज्यादा हिम्मती। ठीक, तो बोल्ड, बोल्डर और बोल्डेस्ट। कुल मिला के पॉजिटिव डिग्री में जब आप ER ऐड करते हैं तो बनता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में पॉजिटिव डिग्री में जब आप EST ऐड करते हैं तो बनता है सुपरलेटिव। कुल मिला के पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड करने पे कंपैरेटिव बनता है, और पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड करने पर सुपरलेटिव बनता है। जनरली ऐसा ही होता है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा है डीप पॉजिटिव डिग्री, ER ऐड किया डीपर, EST ऐड किया डीपेस्ट। हाई पॉजिटिव डिग्री, ER ऐड कर दिया आपने हायर, EST ऐड कर दिया आपने क्या हाईएस्ट, ऊंचा, ज्यादा ऊंचा, सबसे ऊंचा। ठीक, स्ट्रांग अभी आपने पढ़ा हमने ना, स्ट्रांग पॉजिटिव डिग्री, ER ऐड कर दिया तो कंपैरेटिव, EST ऐड कर दिया तो सुपरलेटिव। ठीक, थिक, थिकर और थिकेस्ट ये हम पढ़ चुके हैं। थिक पॉजिटिव डिग्री, गाढ़ा, ER ऐड कर दिया थिकर, ज्यादा गाढ़ा, थिकेस्ट सबसे ज्यादा गाढ़ा। वीक पॉजिटिव डिग्री, ER ऐड कर दिया तो वीकर, कंपैरेटिव डिग्री, EST ऐड कर दिया तो क्या वीकेस्ट, तो कमजोर, ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर।
देखिए ये रूल उन्हीं एडजेक्टिव पर लागू होता है जिनके अंत में ई आर और ई एस टी जोड़ने पर शब्द सही लगता है और अर्थ स्पष्ट होता है। कहने का मतलब हर जगह आप इसको अप्लाई ना करें। ठीक, आइए अब देखिए, यानी जनरली क्या होता है, सामान्यतया ऐसा होता है कि जब आप पॉजिटिव डिग्री में ई आर ऐड करते हैं तो वो कंपेरेटिव बनता है, और जब आप ई एस टी ऐड करते हैं तो वो सुपरलेटिव बनता है। जनरली ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ उसके अलग रूल्स भी हैं, तो आइए उन्हीं को भी हम जान लेते हैं। देखिए भैया, अगले हमारे रूल्स क्या हैं, देखिए, इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विथ ई, कह रहा यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या आ जाए, ई आ जाए, देन वी ओनली ऐड आर, तब हम सिर्फ और सिर्फ आर ऐड करते हैं, टू मेक इट कंपैरेटिव, एंड एस टी टू मेक इट सुपरलेटिव। डू नॉट ऐड एन एक्स्ट्रा ई बिकॉज इट हैज ऑलरेडी इन, देखिए मैं बता रहा हूं, कह रहा है अभी जनरली हमने ये देखा कि पॉजिटिव डिग्री में जब आप ई आर लगाते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, और ई एस टी लगाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। लेकिन कोई एडजेक्टिव ऐसा हो जिसमें पहले से ही ई मौजूद हो, तो फिर उसमें फिर से हमको ई आर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ई पहले से मौजूद है तो आप क्या कर दीजिएगा, सिर्फ आर ऐड कर दीजिएगा। ठीक, ई पहले से मौजूद है तो सिर्फ एस टी ऐड कर दीजिएगा। समझ पा रहे होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव ई पर समाप्त होता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए केवल आर जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी जोड़ते हैं। अरे भाई, उसमें ई ऑलरेडी मौजूद है तो आपने आर जोड़ दिया तो कंपैरेटिव बन गया, और एस टी जोड़ दिया तो सुपरलेटिव बन गया। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, क्योंकि शब्द के अंत में पहले से ई मौजूद है, इसलिए दोबारा ई आर या ई एस टी नहीं लगाते हैं, सिर्फ आर और एस टी लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देखिए जैसे लिखा है पॉजिटिव डिग्री एबल, पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या है, एबल। अब एबल में आप देखिए ई तो पहले से मौजूद है इसमें, तो अब इसका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो अगर आप इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए ऐसे कर दें कि रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई था, इसलिए अब हम ई आर नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, आर जोड़ देंगे। तो एबल, एबलर और सुपरलेटिव बनाते समय अब अगर हम ऐसे लिख दें तो ठीक नहीं है। समझ पाइएगा, ये ऐसे, ठीक, तो रॉन्ग हो जाए। ठीक, तो ये बन जाएगा क्या, इसमें ई ऑलरेडी पहले से था, आपने एस टी ऐड कर दिया तो सही है। यानी कि अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले से ही उसमें ई मौजूद है तो कंपैरेटिव बनाएंगे सिर्फ आर लगा के, और सुपरलेटिव बनाएंगे सिर्फ एस टी लगा के। ठीक, ये तो पहले से ही है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। एबल, एबलर, एबलेस्ट, हिंदी में लिख दी है योग्य, ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा योग्य। फिर देखिए ब्रेव, अब ब्रेव में देखिए पॉजिटिव डिग्री में ई मौजूद है, अब कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे आप, अब फिर से ई नहीं ऐड करेंगे, ई पहले से ही है, सिर्फ और सिर्फ आर से आर ऐड कर देंगे। ठीक है, सुपरलेटिव में एस टी ऐड कर देंगे। यानी कि कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जिसमें पहले से ही ई मौजूद हो तो हमको कंपैरेटिव बनाते समय फिर से एक अतिरिक्त ई लगाने की जरूरत नहीं है, और सुपरलेटिव बनाते समय भी अतिरिक्त ई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई उसमें ऑलरेडी आया हुआ है। तो कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो सिर्फ आर लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस टी लगा देंगे। आइए और देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा अगला है ब्रेव, ई इसमें मौजूद है तो बन गया क्या, आर ऐड कर दिया ब्रेवर, तो क्या बन गया, ब्रेवेस्ट। ठीक, हिंदी लिख दी मैंने। फाइन, इसमें पहले से ई मौजूद है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फाइनर, फाइनेस्ट। नोबल, ई मौजूद है तो आर ऐड कर दीजिए, नोबलर, एस टी ऐड कर दीजिए, नोबलेस्ट। ठीक है, ट्रू, पहले से ई मौजूद है, आर ऐड कर दीजिए, ठीक है, एस टी ऐड कर दीजिए। समझ पा रहे हो मेरी बात, यानी कि जिसमें पहले वाइज ई पहले से है, आपने आर ऐड कर दिया, ठीक है, वाइजर, आपने एस टी ऐड कर दिया, वाइजेस्ट। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनमें पहले से ई मौजूद हो तो उनमें आप सिर्फ आर ऐड करिए पॉजिटिव डिग्री में, और एस टी ऐड करिए सुपरलेटिव डिग्री में, उसमें अतिरिक्त ई लगाने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप। आइए भैया
और आगे देख लेते हैं। देखिए ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, है ना, एबल हो ही चुका था। फिर देख लीजिए एक बार, एबल, एबलर, एबलेस्ट। ई मौजूद था, आपने सिर्फ आर ऐड किया कंपैरेटिव में और एस टी ऐड किया सुपरलेटिव में। ब्रेव, ब्रेवरर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। पहले से ई, यानी कि एक बात हम समझ गए, जनरली हम क्या करते हैं, ई आर ऐड करते हैं, ई आर ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, ई एस टी ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। जब पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, जब ई एस टी ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव में पहले से ही ई मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आर ऐड कर दीजिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस टी ऐड कर दीजिए। उसमें अतिरिक्त ई लगाने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि उसमें ई ऑलरेडी मौजूद है। आइए भैया और देख लेते हैं, ये तो आपको पढ़ा ही चुके हैं, है ना। ठीक, नोबल, नोबरल, नोबलेस्ट। ट्रू, टूअर, ट्रूएस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसका सारांश क्या है। एडजेक्टिव डज नॉट एंड इन विथ ई, जो एडजेक्टिव ई से एंड नहीं होते हैं तो कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं आप, ई आर लगा के। सुपरलेटिव कैसे बनता है, ई एस टी लगा के। एडजेक्टिव एंड्स विथ ई, ऐसे एडजेक्टिव जिनके अंत में ई रहता है तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आर लगा के। सुपरलेटिव कैसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एस टी लगा के। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए देखिए, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ठीक है, इसमें पहले से ई मौजूद था तो आपने सिर्फ आर ऐड किया और सिर्फ एस टी ऐड किया। इसमें ई मौजूद नहीं है तो आपने ई आर ऐड किया और ई एस टी ऐड किया। ठीक, आइए और देख लेते हैं। देखिए अगला है हमारा, इफ द पॉजिटिव डिग्री इंड्स। पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या, बेस एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या, जो मूल रूप है एडजेक्टिव का वो। ठीक, इफ द पॉजिटिव डिग्री अर्थात बेस एडजेक्टिव इंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, करा अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव इंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से समाप्त हो, इंड्स इन अ कॉन्सोनेंट एंड वन वावेल कम्स जस्ट बिफोर दैट कॉन्सोनेंट। करा अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से समाप्त हो और उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई वावेल आया हुआ हो, एक वावेल आया हुआ, ध्यान रखिएगा। देखिए, इंड्स इन अ कॉन्सोनेंट एंड वन वावेल कम्स जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट, और सिर्फ एक ही जो है मतलब कह रहा समाप्त हुआ हो किससे। देखिए, इफ पॉजिटिव डिग्री अर्थात बेस एडजेक्टिव इंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, पॉजिटिव डिग्री अगर कॉन्सोनेंट से समाप्त हो रहा हो एंड वन वावेल कम्स जस्ट बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट से पहले ठीक पहले एक वावेल आया हो, एक ही वावेल आया हो, दो नहीं एक, देन लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल, तो जो अंतिम में कॉन्सोनेंट रहा है उसको हम डबल कर देंगे। एंड ई आर एंड ई एस टी आर एडेड टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक बात आप समझ लीजिए कि अगर, देखिए सब समझा दिया है पहले से, इसमें आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए, पॉजिटिव डिग्री इंड्स विथ कैसे समाप्त हो, यानी कॉन्सोनेंट से समाप्त हो, कॉन्सोनेंट से पहले क्या आई हुई हो, कोई वावेल आया हो, एक वावेल आया हो। यानी कोई पॉजिटिव डिग्री समाप्त हो किससे, कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वावेल आया हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, डबल द कॉन्सोनेंट, तो जो कॉन्सोनेंट लेटर यहां पे आया होगा उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड ई आर ऐड कर देंगे कंपैरेटिव में और ई एस टी ऐड कर देंगे सुपरलेटिव में। ठीक, यही बात इसमें लिखी है। आइए देखिए, इसी बात को हिंदी में लिख दिया है मैंने ना, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री की सेंटेंस में आए तो ये पढ़ लीजिएगा अपना, ये मैंने समझा दिया बहरहाल आपको। देखिए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है पॉजिटिव वावेलो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को डबल करो, ये सब देखिए। आइए देखते हैं भैया, अब आइए देख लीजिए इसको, ये वही चीज है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे। देखिए, ये वही चीज है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे। देखिए बिग, अब बिग में देखिए, बिग में क्या है हमारा, बिग में अंतिम लेटर इसका कॉन्सोनेंट है जी,
और जी से पहले आई आया हुआ है एक वावेल, कॉन्सोनेंट से इंड हो उसके जस्ट पहले एक वावेल हो, तो क्या होगा, जो अंतिम कॉन्सोनेंट है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, वो हो जाएगा डबल, और फिर ई आर लग जाएगा कंपैरेटिव में और ई एस टी लग जाएगा सुपरलेटिव में। तो देखिए बिग में जी क्या हो गया, कैपिटल हो गया, तो बिगर और ई आर ऐड कर दिया आपने, है ना। सुपरलेटिव में क्या कर देंगे आप, कॉन्सोनेंट को आपने डबल कर दिया और ई एस टी ऐड कर दिया। फिट, अब देखिए टी हमारा कॉन्सोनेंट है, आई हमारा वावेल है, तो डबल टी हो जाएगा, तो फिटर और ई आर ऐड कर दिया। फिटेस्ट, ई एस टी ऐड कर दिया। हॉट, देखिए टी कॉन्सोनेंट, ओ वावेल, तो हो जाएगा क्या, टी को डबल कर देंगे, हार्टर, हार्टेस्ट, ई एस टी। सैड, सैड में क्या, डी हमारा कॉन्सोनेंट, ए हमारा वावेल, तो डी हो जाएगा डबल, सैडर और सैडेस्ट। समझ पा गए होंगे, यानी कि अगर कोई कॉन्सोनेंट से समाप्त हो उसके पहले कोई वावेल हो, ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। और फिर कंपैरेटिव में लगाइएगा ई आर, सुपरलेटिव में लगाइएगा ई एस टी। थिन, देखिए एन है, इसके पहले क्या है, आई वावेल, तो थिनर, एन डबल हो जाएगा, थिनर, थिनेस्ट। देख लीजिए अगला, वेट। अब देखिए टी हमारा कॉन्सोनेंट है, ई हमारा वावेल है, तो क्या हो जाएगा, वेटर, वी डब्ल्यू ई डबल टी ई आर, और वेटेस्ट। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग इंड्स विथ कॉन्सोनेंट, किससे समाप्त हो रहा है, कॉन्सोनेंट, क्या है, जी, एंड बिफोर जी इज वावेल आई, और जी से पहले वावेल क्या है, आई है, तो फिर क्या हो जाएगा, सो वी डबल द कॉन्सोनेंट, इसलिए हम कॉन्सोनेंट क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल जी हो जाएगा, एंड ऐड ई आर एंड ई एस टी। ठीक, फिट, फिटर, फिटेस्ट, सेम बात वही भी, इसमें वही बात है कि भाई फिट में क्या है, टी है, टी से पहले क्या है, आई वावेल, तो डबल टी हो जाएगा, ई आर ऐड हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, ई एस टी ऐड हो जाएगा सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में ई आर, सुपरलेटिव में ई एस टी। ठीक, सही समझाने की कोशिश की गई सब। देखिए हार्ट में भी उसी तरह से है। ठीक, देखिए सब उसी तरह, देखिए सैड, सैडर, सैडेस्ट। ठीक, वावेल कॉन्सोनेंट डबल हो गया, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। ठीक, समझ पा गए होंगे, समझ पाए होंगे मेरी बात को। अगली बात हम लोग करने चल रहे हैं। अगली बात क्या है, इफ द लास्ट कॉन्सोनेंट इज प्रीसीडेड बाय डबल वावेल। कह रहा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री अगर कॉन्सोनेंट से समाप्त हो और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वावेल आ जाए, एक वावेल आया हो, ध्यान रखिएगा वावेल कितना हो, एक वावेल हो, तो जो कॉन्सोनेंट होता है वो हो जाता है डबल, और फिर उसमें ई आर ऐड कर देते हैं तो बन जाता है कंपैरेटिव, और ई एस टी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है सुपरलेटिव। लेकिन अब बात थोड़ा दूसरी है, इफ द लास्ट कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय डबल वावेल, यानी कि कॉन्सोनेंट से तो खत्म हो रहा हो पर उस कॉन्सोनेंट से पहले वावेल कितने आ जाएं, दो वावेल आ जाएं, द लास्ट कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड में अंतिम शब्द कॉन्सोनेंट तो हो, अंतिम शब्द हमारा कॉन्सोनेंट तो हो, मगर कॉन्सोनेंट से पहले कितने वावेल आए हुए हों, डबल वावेल आए हुए हों, दो वावेल आए हुए हों। ठीक है, तो फिर अब ये कॉन्सोनेंट हमारा डबल नहीं होगा। ठीक, अब जैसे देखिए लिखा है स्वीट, अब टी कॉन्सोनेंट तो है पर टी से पहले जो वावेल है वो एक नहीं है, कितने हैं, दो हैं, तो अब ये टी डबल नहीं होगा, अब ये टी एक ही सिंगल टी रहेगा, और कंपैरेटिव डिग्री में लग जाएगा ई आर, और सुपरलेटिव में लग जाएगा ई एस टी। देखिए स्वीटर, स्वीटेस्ट, समझ पा रहे हैं। यहां डबल ई, दो वावेल हैं, इसलिए कॉन्सोनेंट टी को डबल नहीं किया गया है, यही बात आप समझ लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगर हिंदी शब्द में दो वावेल्स एक साथ हैं, जैसे करा अगर हिंदी शब्द में अगर शब्द में, हिंदी शब्द बोल दिया मैंने, गलती से निकल गया, अगर किसी एडजेक्टिव में दो वावेल एक साथ हों, जैसे डबल ई डबल ओ, तो अंतिम व्यंजन को डबल नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर दो वावेल एक साथ हों
तो उसको डबल किया जाता नहीं है। अब देखिए, देखिए स्वीट में क्या है, दो वावेल एक साथ हैं। जब दो वावेल एक साथ हैं तो फिर अंतिम वही बात समझ लीजिए, अगर किसी भी शब्द को कोई एडजेक्टिव है जो कॉन्सोनेंट से समाप्त हो रहा हो और कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई एक वावेल है तब तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, लेकिन अगर दो वावेल हैं तो फिर वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। बस उस कॉन्सोनेंट उस शब्द में आप ई आर ऐड करेंगे तो कंपेरेटिव बन जाएगा, ईएसटी ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। कॉन्सोनेंट को डबल करने की जरूरत हमको बिल्कुल भी नहीं है। यही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अगर शब्द में दो वावेल एक साथ हैं, जैसे डबल ई डबल ओ, है ना, तो अंतिम वो डबल नहीं होगा, जैसे स्वीट में। अगला देख लीजिए भैया, देखिए व्हेन अ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई आ जाए एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर वाई, यदि कोई पॉजिटिव डिग्री वाई से समाप्त हो और अ कॉन्सोनेंट कम्स और कोई कॉन्सोनेंट आ जाए वाई से पहले, देन वाई इज चेंज इनटू आई, तो वाई किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। फिर समझा रहा हूं, ऐसा कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाए जिसके अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा, किसमें, वाई हट जाएगा, वाई के बदले क्या यूज करेंगे आप, आई यूज करेंगे। ठीक, देखिए समझ लीजिए, इसको समझाने की कोशिश की गई है आपको। पॉजिटिव एंड्स विथ कॉन्सोनेंट, पॉजिटिव डिग्री में कॉन्सोनेंट समाप्त हो किससे, कॉन्सोनेंट से, वाई से, ठीक, चेंजेज वाई इंटू आई और ऐड करिए ई आर और ई एस टी, यानी कहने का मतलब यह है कि वाई से समाप्त हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो फिर वाई को चेंज कर दीजिए आप आई में और उसके बाद आप कंपैरेटिव में जोड़ दीजिए ई आर और सुपरलेटिव में जोड़ दीजिए ई एस टी। देख लीजिए भैया, यही बात इसमें लिखी है। देखिए, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री शब्द वाई से खत्म हो तो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, और देखिए अगर कोई पॉजिटिव डिग्री शब्द वाई से समाप्त हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को आई में बदल दिया जाता है और उसके बाद ई आर तथा ई एस टी जोड़ दिया जाता है। कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी वाई से पहले कोई क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को आई में बदलें और फिर उसका क्या करें, ई आर जोड़ें कंपैरेटिव में, ई एस टी जोड़ें सुपरलेटिव में। सब आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं दरअसल। समझ लेते हैं भैया इसको, ठीक। देखिए जैसे लिखा है ड्राई, अब ड्राई में आप देखिए वाई से समाप्त हो रहा है, वाई से पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई किसे बदल जाएगा, आई में, और फिर ई आर जोड़ दीजिए और ई एस टी जोड़ दीजिए। तो देखिए वाई बदल गया किसमें, आई में, ई आर ऐड कर दिया कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी ऐड कर दिया तो सुपरलेटिव डिग्री। तो ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। हैप्पी, देखिए वाई समाप्त हुआ, वाई से पहले कोई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई बदल गया किसमें, आई में, तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक, हैवी, वाई, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट तो क्या हो गया, हैवियर, हैवीएस्ट। प्रिटी, वाई, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट तो प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। मरी, है ना, देखिए वाई, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, देखिए आपने वाई बदला किसमें, आपने आई में, ठीक, ई आर ऐड कर दिया, वाई बदला किसमें, आई में, आपने ई एस टी ऐड कर दिया। तो ये बात आप समझ पा गए होंगे मेरी। देखिए इसी को एक्सप्लेन किया गया है, बाकी आप सब समझते हैं, अब एक्सप्लेन करना क्या है, अब इसी बात को लिख दिया गया है, आप समझ ही रहे होंगे। देखिए वाई आया है तो वाई चेंजेज इनटू आई, देन वी ऐड ई आर और ई एस टी। वाई चेंजेज इनटू आई एंड देन वी ऐड ई आर एंड ई एस टी। वाई चेंजेज इनटू आई, देन वी ऐड ई आर एंड ई एस टी। समझ रहे होंगे सब लोग आप। देखिए सेम यहां भी वही है, देखिए वाई, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, वाई चेंजेज इनटू आई, देन वी ऐड ई आर कंपैरेटिव डिग्री, वाई चेंजेज इनटू आई, देन वी ऐड ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री। वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट तो वाई चेंजेज इनटू
आई ई आर कंपैरेटिव, वाई चेंज इनटू आई ई एस टी सुपरलेटिव। आई देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट क्या है देख लीजिए। इफ अ वावेल इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर वाई देन वाई इज नॉट चेंज इनटू आई। देखिए बड़ी बात क्या कह रहा है, अगर कोई शब्द वावेल से समाप्त हो और वावेल से पहले और कोई शब्द वाई से समाप्त हो, अगर कोई एडजेक्टिव है जो वाई से समाप्त हो और वाई से पहले कोई वावेल आया हुआ हो, तो वाई चेंज हो जाता है किसमें, आई में। ठीक है, समझिएगा मेरी बात, फिर समझिएगा। अगर कोई शब्द वाई से समाप्त हो, कोई एडजेक्टिव जो समाप्त हो रहा हो वाई से, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, ठीक है, तो जो वाई है वाई चेंज हो जाता है आई में, और फिर उसमें ई आर ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, ई एस टी ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। लेकिन अगर कोई शब्द वाई से समाप्त हो लेकिन वाई से पहले जो लेटर आया हुआ हो वो कॉन्सोनेंट ना हो के वावेल हो जाए, तो फिर वाई आई में चेंज होता नहीं है। इफ अ वावेल इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर वाई, यानी वाई से पहले कोई क्या आ जाए, वावेल आ जाए, देन वाई इज नॉट चेंज इनटू आई, तो फिर वाई को आई में बदलिए नहीं, वी सिंपली ऐड ई आर एंड ई एस टी। तब फिर आप उसको वाई को आई में न बदलें, सीधा उसमें ई आर लगा के कंपैरेटिव बना दें और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बना दें। आइए इसी को देख लेते हैं। देखिए अगर वाई से पहले वावेल स्वर यानी वावेल हो तो वाई को आई में नहीं बदला जाता है, सिर्फ ई आर और ई एस टी लगाया जाता है। देखिए अब आप देखिए यही वाली बात है। देखिए क्या है, वाई से तो समाप्त हो रहा है, मतलब वाई से पहले कोई क्या है, वाई से पहले कोई वावेल आ गया, तो अब वाई आई में बदलेगा नहीं, ई आर लगाइए कंपैरेटिव बनाइए, ई एस टी लगाइए सुपरलेटिव बनाइए। देखिए ई आर ई एस टी, तो ग्रे ग्रेयर ग्रेस्ट, क्योंकि वाई से पहले वावेल ई है इसलिए वाई को आई में नहीं बदला गया है ना, ग्रे। ठीक, समझ पा रहे हैं। आई और देख लेते हैं। देखिए अब ये जितना हम लोग अभी तक पढ़ा है सब उसका सार बता रहा है, ये है ना। अभी आपको पढ़ा ही चुका हूं मैं, ये आप देख लीजिए, है ना। इंट विथ वावेल, है ना, प्लस कॉन्सोनेंट, सब देख लीजिएगा, सब इसको मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, आइए अगला देख लीजिएगा। अगला हमारा क्या है, एडजेक्टिव्स दैट हैव मोर देन 2 सिलेबल। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका सिलेबल 2 से ज्यादा हो, ठीक है, दैट इज लॉन्गर वर्ड्स, यानी जो एडजेक्टिव, देखिए अभी तक हमने ये सब रूल्स पढ़े, इनमें सब में जितना भी एडजेक्टिव था वो क्या थे, वो एडजेक्टिव छोटे एडजेक्टिव थे, ठीक है, एक सिलेबल के थे। लेकिन अब क्या है, एडजेक्टिव्स दैट हैव मोर देन 2 सिलेबल। अब ऐसे एडजेक्टिव जिनका सिलेबल 2 से अधिक हो यानी बड़े हों, आर चेंज इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट रिस्पेक्टिवली बिफोर द, यानी कुल मिला के जो एडजेक्टिव 2 से अधिक सिलेबल के होते हैं उनमें पॉजिटिव डिग्री में जब आप मोर लगाते हैं तो कंपैरेटिव बनता है और मोस्ट लगाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। ठीक है, देखिए वे एडजेक्टिव जिनके शब्द 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स मतलब क्या, अक्षर खंड वाले होते हैं, उनके आगे मोर और मोस्ट लगाएं। ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाई जाती है, मोर लगा के कंपैरेटिव, मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री इज इक्वल टू मोर प्लस एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री इज इक्वल टू मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। ठीक, यानी कि जो बड़े एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप क्या करेंगे, मोर लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। देखिए जैसे ब्यूटीफुल है तो कैसे इसको आप बोलेंगे, ब्यूटीफुल, ये 2 से अधिक सिलेबल का हो गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ब्यूटीफुल तो बड़ा वर्ड हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, आपने बनाया मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। करेजियस तो मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। प्लीजेंट मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। देखिए these adjectives are long in pronunciation, for example
ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हैं? 3। ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट में 4 सिलेबल, करेजियस में 3 सिलेबल, प्लीजेंट में 2 सिलेबल। तो ध्यान रखिएगा, जो बड़े एडजेक्टिव्स होते हैं तो उनके साथ आप क्या करते हैं? मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर का यूज करते हैं आप जो है कंपैरेटिव डिग्री में, मोस्ट का यूज करते हैं आप सुपरलेटिव डिग्री में। सो वी कैन नॉट ऐड ई आर और ई एस टी एट द एंड, इसलिए इनके साथ आप ई आर या ई एस टी लगा के इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का प्रयास ना करें। इंस्टेड वी पुट, बल्कि इसके बावजूद, मतलब कहने को समझिएगा, हम इनके साथ ई आर या ई एस टी नहीं ऐड करेंगे। इंस्टेड इसके बदले क्या करेंगे? मोर लगाएंगे कंपैरेटिव के साथ और मोस्ट लगाएंगे सुपरलेटिव के साथ। इंस्टेड वी पुट मोर बिफोर इट टू मेक कंपैरेटिव एंड मोस्ट बिफोर इट टू मेक सुपरलेटिव। ठीक है, ये देखिए कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश की गई है आपको। लिखा है शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, आपने मोर ब्यूटीफुल लगाया है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। अब सुपरलेटिव डिग्री है, आपने मोस्ट लगा दिया। ठीक, सुपरलेटिव बनाना था, आपने मोस्ट लगा दिया। ठीक है, आइए देखिए लिखा है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? सर्टेन एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल, दे गेट चेंज कंप्लीटली। देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा कि कैसे कैसे पास्ट से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। ठीक, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, पूरा पूरा वर्ल्ड ही बदल जाता है, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, और वो क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड इररेगुलर एडजेक्टिव्स। देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म आर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स नॉट मेड बाय एडिंग ई आर, ई एस टी, मोर या मोस्ट। यानी एकदम से अलग वर्ड होते हैं, इनमें ई आर या ई एस टी, मोर या मोस्ट ये सब नहीं लगता है। अब वो कौन कौन से होते हैं थोड़े से आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए गुड, गुड या वेल, है ना। अभी मैं आपको ये वेल, इल इसका मतलब भी समझा दूंगा ना। गुड तो एडजेक्टिव होता है, आप जानते ही हैं। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वेल एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अभी आगे चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। देखिए तो देखिए गुड वेल इसका तो अच्छा। अब देखिए कंपैरेटिव क्या बनेगा? बेटर। सुपरलेटिव क्या बनेगा? बेस्ट। बैड या इल, बुरा या बीमार। कंपैरेटिव क्या बना? वर्स। सुपरलेटिव वर्स्ट। लिटिल, लेस बनेगा। लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ध्यान रखिएगा। लिटिल का यूज होता है किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो लिटिल का कंपैरेटिव क्या बन गया? लेस या लेसर, दोनों बन जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? लीस्ट। फोर, फोर का मतलब क्या होता है? आगे या अग्र। अब इसका कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? फॉर्मर। और सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? फोरमोस्ट या फर्स्ट। ठीक, आइए देखिए लेट, लेट। अब लेट में आपने ऐड कर दिया क्या? एकदम बदल गया। देखिए लेटर और लेटर। देखिए ये लेटर मतलब क्या? बाद में। और ये जो लिखा है LATTER, ये बाद वाला। ये जो लिखा है लेटर ना LATER, इसका मतलब क्या होता है? बाद में। और जो LATTER लिखा है इसका मतलब क्या होता है? बाद वाला, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता आर बिग सिटीज। दिल्ली नहीं, ऐसे बोलूं, मुंबई एंड दिल्ली आर बिग सिटीज बट लेटर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये लेटर बाद वाला, बाद वाला भारत की राजधानी है, इस सेंस में। ठीक, सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट मतलब क्या? सबसे बाद। और लेटेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? नवीनतम, एकदम नया। ठीक, फार, पास्ट टू डिग्री। कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? फार्दर, फर्दर, तो दूर और दूर। सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? फर्देस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट भी होता है। नियरेस्ट मतलब क्या? सबसे नजदीक। और नेक्स्ट मतलब क्या? अगला। तो नियर का कंपैरेटिव नियरर होता है, सुपरलेटिव नियरेस्ट भी होता है और नेक्स्ट भी होता है। लेट का कंपैरेटिव लेटर भी होता है, लेटर भी होता है। तो
LATER भी होता है, इसका मतलब होता है बाद में, और LATTER भी होता है, इसका मतलब होता है बाद वाला। ठीक, सुपरलेटिव का मतलब होता है लास्ट, लास्ट मतलब सबसे बाद वाला। ठीक है, सबसे बाद। और लेटेस्ट मतलब क्या? नवीनतम। ओल्ड, ओल्ड मतलब क्या? पुराना या उम्र में बड़ा। कंपेरेटिव क्या बनता है? ओल्डर और इल्डर भी। ध्यान रखिएगा, ओल्डर का यूज करते हैं ज्यादा पुराना, और इल्डर का यूज करते हैं कहां? रिश्ते में बड़ा। ओल्डर का यूज करते हैं व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, नया पुराने के सेंस में या उम्र में बड़ा, लेकिन इल्डर का यूज करते हैं कहां? रिश्ते में बड़ा। सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब क्या? सबसे पुराना, और इल्डेस्ट मतलब क्या? रिश्ते में सबसे बड़ा। आई, फिर अगला हमारा क्या है? मच। मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मात्रा में ज्यादा। कंपेरेटिव क्या बनेगा? मोर, और ज्यादा। सुपरलेटिव मोस्ट, सबसे ज्यादा। मेनी, मेनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए, मेनी काउंटेबल के लिए। मेनी, मोर, मोस्ट। देखिए कंपेरेटिव दोनों की सेम है, पर ध्यान रखिएगा जब काउंटेबल के लिए आएगा तो मेनी लगाइएगा, अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो मच लगाइएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इरेगुलर एडजेक्टिव, देखिए गुड, वेल, बेटर, बेस्ट। तो गुड और वेल, इसका कंपेरेटिव क्या बनता है? बेटर और बेस्ट। आइए समझिएगा, जैसे आप लिखा गुड बॉय, अच्छा लड़का, बेटर बॉय, ज्यादा अच्छा लड़का, और बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा। इल बैड, वर्स और वर्स्ट। बैड डे, बुरा दिन। वर्स्ट डे, और बुरा दिन। वर्स्ट डे, सबसे बुरा दिन। देखिए लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। लेस वाटर, और कम पानी। लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी। फोर, फॉर्मर, फोरमोस्ट। फोर पार्ट, अग्र, है ना, या पूर्व, है ना। फोरमोस्ट, सबसे अग्र या प्रथम, ये फोरमोस्ट के लिए है। देखिए फोर, फोर पार्ट यानी अग्र, फॉर्मर पार्ट यानी पूर्व, और फोरमोस्ट, फोरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ध्यान रखिएगा। फोरमोस्ट का इंपॉर्टेंट भी होता है मीनिंग। ठीक, देखिए लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक, आई, ये सब समझाने की कोशिश की गई है ना। लेट मतलब क्या? देरी से। लेट अराइवल, देरी से आगमन। लेटर अराइवल, बाद में आगमन। और लेटेस्ट अराइवल, सबके सबसे बाद में या नवीनतम। लेटर इज यूज फॉर टाइम, ध्यान रखिएगा। जो लिखा है ना LATER, इसका यूज होता है समय के लिए। और LATTER, लेटर इज यूज फॉर पोजीशन, ये क्रम बताता है, ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा है LATER, ये समय बताता है। और जो लिखा है LATER, ये जो लिखा है ये बताता है समय। और LATTER, ये बताता है क्रम, क्रम को बताता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मुंबई एंड दिल्ली आर बिग सिटीज, बट लेटर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अर्थात बाद वाला। ठीक, और जो लेटर है ये देरी के लिए लगता है, समय के लिए लगता है, ये समय की बात करता है। देखिए द सेकेंड ऑफ द टू थिंग। देखिए दो लड़कों में दूसरा ज्यादा लंबा है। जैसे लिखा है ऑफ द टू बॉयज द लेटर इज टॉलर, तो दो लड़कों में से जो दूसरा वाला है वो क्या है? बाद वाला जो है वो ज्यादा लंबा है। फार, फारदर, फारदेस्ट, दूर और दूर, सबसे दूर। नियर, नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट, नजदीक और नजदीक, सबसे नजदीक। और नेक्स्ट का मतलब क्या? अगला। नेक्स्ट मीन्स द वन इमीडिएटली आफ्टर, यानी एक के बाद दूसरा। ओल्ड, ओल्डर, इल्डर या इल्डेस्ट। देखिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, किसके लिए? फॉर एज ऑफ थिंग्स, चीजों के लिए, व्यक्तियों या वस्तुओं की उम्र के लिए। ठीक है। इल्डर, इल्डेस्ट, किसके लिए? फॉर फैमिली रिलेशन। देखिए ओल्डर का यूज होता है किसके लिए? व्यक्तियों या वस्तुओं की उम्र के लिए। और इल्डर कहां? रिश्ते के लिए, फॉर फैमिली रिलेशंस, रिश्तों की बात होगी तो इल्डर। देखिए जैसे लिखा है
राम इज ओल्डर देन श्याम। अच्छा एक बात और जान लीजिएगा, इल्डर के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, ध्यान रखिएगा। लिखा राम इज ओल्डर देन श्याम, राम श्याम से बड़ा है। ही इज माई इल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। मच, मेनी, मोर, मोस्ट। देखिए मच वाटर, मैंने आपको बताया था मच का यूज होता है कहाँ, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो मच वाटर, मोर वाटर, मोस्ट वाटर। अनकाउंटेबल नाउन है वाटर। मेनी काउंटेबल नाउन के लिए, मेनी पीपुल, मोर पीपुल, मोस्ट पीपुल। काउंटेबल के लिए मेनी लगाइएगा, अनकाउंटेबल के लिए आप मच लगाइएगा। आइए देखिए, तो ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए ये सब वही जो अभी तक हमने जो पढ़ा ना, सब उसी का क्या कहते हैं, एक समरी है उसकी। आइए अब ऊपर एक वर्ड आया था वेल, हाँ गुड और वेल, तो उसी वेल को मैं आपको समझा दूं कि वेल का, गुड तो आप जानते ही हैं, गुड आपका एडजेक्टिव होता है, वेल के बारे में आज जानते हैं, ठीक है। देखिए जो ऊपर वर्ड आया था उसको अच्छे से जान लेते हैं। वेल, वेल एज एन एडवर्ब, इसका मतलब वेल क्या है, वेल एडवर्ब भी होता है। देखिए वेल एडवर्ब भी होता है, वेल एडजेक्टिव भी होता है। हम जानने चल रहे हैं वेल को किस रूप में, एडवर्ब के रूप में। वेल इज मोस्टली यूज्ड एज एडवर्ब, वेल का यूज कहां होता है, अधिकतर एडवर्ब के रूप में होता है। मीनिंग इन अ गुड और प्रॉपर वे, और इसका मतलब होता है क्या, इन अ गुड और प्रॉपर वे, यानी ठीक ढंग से। इट टेल्स, यह बताता है, हाउ एन एक्शन इज डन, कि कोई एक्शन किस तरह से किया गया है। दैट इज इट मॉडिफाइज अ वर्ब। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सी प्लेड वेल यस्टरडे, उसने खेला था किस ढंग से, अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, मैनर बताता है कि ना कोई काम किस ढंग से हुआ है। देखिए वेल का अर्थ होता है अच्छे तरीके से, ठीक से या सही ढंग से, यह बताता है कि कार्य कैसे किया गया है। कार्य मतलब वर्ब। एग्जाम्पल ऑफ वेल एज एन एडवर्ब, वेल का एग्जाम्पल एडवर्ब के रूप में। आइए देख लेते हैं भैया, जैसे लिखा है सी सिंग्स वेल, गाती है कैसा, अच्छा। वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। हेयर वेल टेल्स हाउ सी सिंग्स, मॉडिफाइज द वर्ब सिंग, ये मैंने आपको समझा दिया। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, अभी किसके बारे में बता रहा है, वेल के बारे में। वर्ब के बारे में बताया क्या, एडवर्ब, वह अंग्रेजी अच्छे से बोलती है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन वेल, एक्सप्लेन किया था किस ढंग से, वेल। वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। एक्सप्लेन हमारी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू योर वर्क वेल, अभी किसके बारे में बता रहा है, डू के बारे में। यहां सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है, तो यू डू योर वर्क वेल, वेल, तो वर्क के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है ना, डू योर वर्क वेल, इंपरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट से, इस तरह मत कहिए क्या, सी सिंग्स गुड, अरे भाई गुड एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कैसे वर्ब के बारे में बताएगा, गलत है। वी मस्ट से सी सिंग्स वेल। देखिए बिकॉज गुड इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, बट वी नीड एन एडवर्ब टू डिस्क्राइब द वर्ब सिंग्स। समझा दिया मैं आपको। सो रिमेंबर, गुड एडजेक्टिव होता है फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज होगा। वेल एडवर्ब होता है किसके लिए, वर्ब के लिए। अब देखिए ये हमने पढ़ा वेल का यूज एडवर्ब के रूप में। अब वेल एज एन एडजेक्टिव, अब वेल का यूज कैसे, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है भैया। आइए देखिए, कभी कभी विशेषण के रूप में, वेल एडजेक्टिव के रूप में भी कभी कभी होता है। समटाइम्स वेल इज आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव टू मीन हेल्दी और इन अ गुड हेल्थ, यानी जब वेल का यूज एडजेक्टिव रूप में होता है तब इसका अर्थ क्या होता है, हेल्दी यानी स्वस्थ। वेल का अर्थ स्वस्थ या ठीक भी होता है जब यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, यानी जब वेल का अर्थ क्या हो, स्वस्थ या ठीक, तब एडजेक्टिव, तब ये किस रूप में यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में। जैसे लिखा है आई एम वेल नाउ, अब आप समझ पा रहे होंगे सब लोग। देखिए आई सब्जेक्ट है, एम हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो वेल है ये इसी एम की, आई की व्याख्या कर रहा है।
आई हमारा सब्जेक्ट है और जो वेल हमारा एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाउ एडवर्ब अलग बात है, ठीक, बता चुका हूं मैं आपको। सी इज नॉट वेल टुडे, अब सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है और जो वेल है इसी सी को के बारे में बता रहा है, तो प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आर यू वेल, ठीक है, क्या ही दिक्कत है, यू हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी लिंकिंग वर्ब है, वेल हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, एडजेक्टिव है। आइए अब अगला वर्ड हमारा क्या है, इल। तो वेल का हमने जान लिया, वेल का यूज होता है एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। एडवर्ब है तो क्या उसका भाव अर्थ था, एडजेक्टिव था तब क्या भाव अर्थ था। आइए अब जानते हैं अगला हमारा क्या, इल। इल एज एन एडजेक्टिव, इल का यूज कैसे, एडजेक्टिव के रूप में। इल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव मीनिंग सिक, अनवेल और नॉट हेल्दी। जब इल का यूज एडजेक्टिव के होता है तब इसका मीनिंग क्या होता है, सिक बीमार, अनवेल अस्वस्थ या नॉट हेल्दी अर्थात जो स्वस्थ ना हो, मीनिंग बीमार अस्वस्थ या ठीक नहीं। जैसे लिखा है सी इज एल इल, सी इज इल। अब देखिए भैया, सी सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, जो इल है इसी सी के बारे में बता रहा है। सी हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव, और ये इल है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसी सी के बारे में बता रहा है, इज लिंकिंग वर्ब है। माई ग्रैंडफादर हैज बीन इल फॉर 2 days। अब देखिए ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इल किसके लिए आया है, ग्रैंड मदर के लिए, ठीक, तो एडजेक्टिव के रूप में ना। फिर लिखा है ही लुक्स इल, ही हमारा सब्जेक्ट है, लुक्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और जो इल है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, वह बीमार लगता है, ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह आया है। फिर देखिए लिखा है आई फील इल टुडे। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, देखिए आई सब्जेक्ट है, फील हमारी लिंकिंग वर्ब है, इल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इसी आई के बारे में बता रहा है, मैं आज अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। आइए अब देख लेते हैं इल का यूज एडवर्ब के रूप में ना, एडजेक्टिव रूप में हमने देखा। इल एज एन एडवर्ब, इल कैन आल्सो फंक्शन एज एन एडवर्ब, मीनिंग क्या होगा, बैडली, अनफेवरेबली और इन अ रॉन्ग वे। यानी बैडली, बैडली मतलब क्या, बुरे तरीके से, अनफेवरेबल गलत ढंग से, इन अ रॉन्ग वे अनुचित रूप से, है ना। आइए देख लेते हैं, ये देखिए लिखा है बुरे तरीके से, इल का मतलब क्या होता है, बुरे तरीके से, गलत ढंग से, अनुचित रूप से, जब यह एडवर्ब होता है। देखिए आइए समझ लेते हैं। देखिए ही स्पोक इल ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब स्पोक हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसी स्पोक के बारे में इल बता रहा है, तो वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। उसने अपने दोस्त के बारे में बुरा बोला, ही स्पोक इल, उसने बोला था इल बुरा, है ना, ऑफ हिज फ्रेंड अपने दोस्त के बारे में। हियर इल मॉडिफाइड द वर्ब स्पोक, स्पोक बैडली, स्पोक इल का मतलब क्या, देखिए जो लिखा है ना स्पोक इल, इसका मतलब जगह स्पोक बैडली। आइए और देख लेते हैं भैया, जैसे लिखा है ही वॉज इल ट्रीटेड बाय हिज बॉस, तो उसके साथ उसके बॉस ने बुरा व्यवहार किया। अब आप बताइए ये जो लिखा है ही वॉज इल ट्रीटेड, जो ट्रीटेड है ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, अब इसी के बारे में इल बता रहा है, ठीक, तो वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब, ठीक। इल ट्रीटेड का मतलब क्या हो गया, मीन्स ट्रीटेड बैडली। सी थॉट इल, इसको आप समझ पाए होंगे, ही वॉज इल ट्रीटेड, बर्ताव किया गया था किस ढंग से। देखिए ये इल बता रहा है ट्रीटेड के बारे में, ट्रीटेड हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन बताएगा, एडवर्ब। हाँ ये अलग बात है, जो पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे
यहाँ पे ये देखिए, ये ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो ट्रीटेड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल आया किस रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है। शी थॉट इल ऑफ हिम, शी थॉट, उसने सोचा था, कैसा सोचा था, बुरा, थॉट वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब, उसने उसके बारे में बुरा सोचा, इल यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। ठीक। अब ये समझाने की कोशिश की गई है, वेल जब एडजेक्टिव होता है तो मीनिंग क्या होती है, हेल्दी या फाइन। जब एडवर्ब होता है तब मीनिंग क्या होती है, इन अ गुड वे। एग्जाम्पल लिखा है, सी इज वेल, सी सिंग्स वेल, सी इज वेल में वेल यहाँ पे एडजेक्टिव है, सी सिंग्स वेल, वेल यहाँ पे एडवर्ब है। इल, इल जब एडजेक्टिव होता है तो मीनिंग क्या होती है, सिक या अनवेल, बीमार या अस्वस्थ। जब एडवर्ब होता है तो क्या, बैडली या अनफेवरेबल, बुरे ढंग से। ही इज इल, इल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही स्पोक इल ऑफ मी, तो यहाँ पे इल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, स्पोक के बारे में बता रहा है। ठीक है। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, कोई बात रह नहीं जानी चाहिए, हर बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए, वेल अपोजिट ऑफ इल, है ना, यानी वेल किसका अपोजिट होता है, इल का। व्हेन टॉकिंग अबाउट हेल्थ, यानी जब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, आप हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो वेल का अपोजिट क्या होता है, इल होता है। जैसे लिखा है, आई एम वेल, मैं ठीक हूं, आई एम इल, मैं बीमार। यानी कि व्हेन टॉकिंग अबाउट हेल्थ, जब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो वेल का अपोजिट क्या होता है, इल होता है। वेल अपोजिट ऑफ, ध्यान रखिएगा, समझिएगा इसको, वेल अपोजिट ऑफ बैडली। वेल जो है अपोजिट होता है किसका, बैडली का। व्हेन डिस्क्राइब एंड एक्शन, यानी जब वर्ब के बारे में बताएगा तो वेल जो है वो अपोजिट है किसका, बैडली का। सी राइट्स वेल, वर्ब के बारे में बता रहा है, वह लिखती है वेल, अच्छे ढंग से, अच्छा लिखती है, तो वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब। सी राइट्स बैडली, वह लिखती है कैसे, बुरे तरीके से। ठीक, यहाँ अच्छे तरीके से, यहाँ बुरे तरीके से, तो वेल किसका अपोजिट होता है, बैडली का, जब डिस्क्राइब कर रहा हो किसी एक्शन को, अर्थात किसी वर्ब के बारे में बता रहा हो। ठीक, देखिए लिखा है, इल यूज्ड इन फिक्स्ड फ्रेजेस टू, इल का यूज फिक्स्ड फ्रेजेज में भी होता है। कह रहा है, इल यूज्ड इन फिक्स्ड फ्रेजेज टू, इल का यूज कुछ फिक्स्ड फ्रेज में भी होता है। जैसे इल मैनर्ड, अब ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है, इल मैनर्ड, पूरा एक साथ फ्रेज की तरह, इसको अलग करने की कोशिश मत करिएगा। इल मैनर्ड मतलब क्या, बैड मैनर्ड, अर्थात असभ्य। इल बिहेव्ड एक साथ एक फ्रेज की तरह से क्या हो जाएगा, बैडली बिहेव्ड, बदतमीजी, है ना। इल टेम्पर्ड एक साथ मीनिंग क्या हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड या गुस्सैल। समझ पा रहे होंगे। तो ये थे कुछ हमारे एडजेक्टिव्स। ठीक, इनके बनाने के रूल, कैसे पास्टिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है, और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो आए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार आप सबका।